And I think that we're ready for the star of this session. मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमारे साथ थोड़ा सा हमें वक्त दे रही है अपने बिजी स्केड्यूल से the wonderful इनायत वर्मा. प्लीज जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए. हाय इनायत. यार इनायत के लिए मुझे बहुत सारा प्यार चाहिए आप लोगों से. जोरदार तालियां होनी चाहिए. जितनी फिल्में मंजे हुए खिलाड़ी या मंजे हुए एक्टर्स नहीं करते साल में, उससे ज्यादा थोड़ा ज्यादा इनायत कर लेती हैं. इनायत, इट्स अमेजिंग टू हैव यू. हाल ही में आपकी फिल्म जो है परम सुंदरी रिलीज हुई है, तो उसी के साथ शुरू करते हैं. टॉक टू अस अबाउट, तुम्हारे लिए इस फिल्म में क्या खास था? परम सुंदरी में मेरा एक साउथ इंडियन गर्ल प्ले करना खास है, बिकॉज मैं पंजाबी हूँ एंड वो मलयालम बोलना, उसका एक्सेंट थोड़ा बहुत पकड़ना, केरला जाना, उधर शूट करना बहुत अच्छा और न्यू एक्सपीरियंस था. यार मैं आपको एक बात बताती हूँ, इनके सबसे बड़े फैन आप में से हैं. इनायत के फैंस ऑलरेडी यहाँ पर. ताली बजाइए प्लीज प्लीज. क्या बात है. लेकिन एक चीज मैं आपको कन्फेस करना चाहूंगी, इनके सबसे बड़े फैन हैं एक बहुत ही खूबसूरत इंसान जिनका नाम है मिस्टर अभिषेक बच्चन. आपने नाम सुना होगा. उनके साथ काफी सारी फिल्में की हैं इन्होंने. लूडो से शुरुआत की और हाल ही में एक फिल्म आई थी प्राइम वीडियो पर जिसका नाम है ऑफ कोर्स बी हैप्पी. तो क्यों इतनी तारीफ क्यों करते हैं अभिषेक बच्चन? आपकी क्या रिश्ता है आपका और आप उनको क्या देती हैं रिश्वत में, ये भी बताइए. ठीक है, रिश्वत में तो नहीं दिया है, बट उनको ये ज़रूर बोला है जहाँ भी जाओ मेरी तारीफ ज़रूर करना. और उन्होंने कहा कि हाँ ज़रूर करूँगा. तारीफ देखो, मैं जहाँ जाती हूँ मतलब ना वो तारीफ करने वाला हो जाता है क्योंकि मैं इतनी अच्छी हूँ. और अभिषेक भैया के साथ एक अलग बॉन्ड है, एक बहुत स्वीट बॉन्ड है, बहुत फन बॉन्ड है. ही सच ए नॉलेजेबल पर्सन. और वो मेरी तारीफ इसलिए करते हैं कि मैं स्टडीज़ और एक्टिंग को मैनेज करती हूँ. मैं अपने डायलॉग्स याद रखती हूँ, स्क्रिप्ट पढ़कर आती हूँ हमेशा. लाइक यही नहीं सिर्फ अपने डायलॉग्स पढ़ना, पूरी स्क्रिप्ट थॉरली पढ़ती हूँ, इसलिए वो मेरी तारीफ करते हैं. दिस इज अमेजिंग. तालियां होनी चाहिए इसके लिए. अमेजिंग. थैंक यू. आपने कहा कि आप स्टडीज भी करती हैं. हम में से कितने लोग स्टडीज कर रहे हैं इस वक्त? स्कूल जाना पड़ रहा है. ओके, बहुत सारे लोग हैं. तो मुझे बताइए, ऐसे कोई है हमारी ऑडियंस में जो स्टडीज के साथ साथ कुछ और भी कर रहे हैं? एनीबडी? यस, बताइए. स्टडीज के साथ साथ कुछ और भी मैनेज कर रहे हैं? अनुष्का, दैट्स अमेजिंग. एंड कॉलेज में है आप, क्या पढ़ाई कर रही हैं? मास कम्युनिकेशन. मास कॉम कर रही है. और जॉब में क्या है? एडवर्टाइजिंग कॉपीराइटर. वाओ, दैट्स अ ह्यूज थिंग. तो जाहिर सी बात है कुछ लोग यहाँ पर हैं जो पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रहे हैं. इनायत, इनको पहले बता देते हैं कि थैंक यू अनुष्का, यू कैन हैव अ सीट. थैंक यू सो मच. कहते हैं यूजुअली कि लड़कियों से उम्र नहीं पूछते, लेकिन इस लड़की की उम्र अगर मैं आपको बता दूंगी तो आपके हाथों से तालियां छूटेंगी. हाउ ओल्ड आर यू इनायत वर्मा? आई एम 13. मैं 13 साल की हूँ. पहली बार जब टीवी पे आई थी मुझे याद है 4 साल की थी, है ना? जी. Her parents are here and I think we'll come to you in just a little bit. You've been working for 10 years plus. Oh yes. 10 साल से ज्यादा. और मैंने ये सुना है कि अब तक तुमने बॉम्बे शिफ्ट नहीं किया, मूव नहीं किया है. जी. अभी भी आप स्कूल में है लुधियाना में. हाँ जी. तो ये दोनों चीजें कैसे मैनेज हो जाती है, प्लीज हमें बताइए. तो आई हैव गुड मैनेजेबल स्किल्स. मैं कर लेती हूँ मैनेज जब एक्टिंग करती हूँ, यानी कि जब शूट में होती हूँ तो मैं पढ़ाई के बारे में नहीं सोचती, पर जब पढ़ाई करती हूँ तो किसी और काम के बारे में नहीं सोचती. तो जब आप एक चीज़ के लिए फोकस हो जाते हो, डिटर्मिन्ड हो जाते हो, तो वो अपने आप फ्लो में हो ही जाती है. यार दैट्स अमेजिंग. अब पेरेंट्स जो हैं वो तो सपोर्टिव हैं, ये तो मैं जानती हूँ. एंड थैंक्स टू द टू ऑफ यू. आप हर जगह गए हैं अपनी बच्ची को लेकर, मुझे पता है. कपिल के शो पर हाल ही में परम सुंदरी के प्रमोशन में, लेकिन 2006 की भी बात है जहाँ पर कपिल के शो में 2016 की भी बात है जहाँ पर कपिल के शो में आप लोग थे. एंड यू नो शी पॉइंटेड आउट टू यू. आई रिमेंबर दैट सो वेल. इट मस्ट बी अमेजिंग. टॉक टू अस अबाउट यार इन दोनों का सपोर्ट क्या होता है. व्हाट डज इट मीन टू यू? तो जो मेरा फर्स्ट शो था वो सबसे बड़ा कलाकार था. एंड उसके बाद मैंने एक शो किया था इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज. तो जब भी मैं ये 2 शोज़ की बात करती हूँ ना, आई ऑलवेज रिमेंबर दैट टाइम, बिकॉज जो लिविंग कंडीशंस होती थी, इतने छोटे होटल्स, इतने छोटे रूम्स, हमें लाइक 3-4 फैमिलीज़ के साथ अपना रूम शेयर करना था. एंड वी हैड टू लिव अवे फ्रॉम आवर कंफर्ट जोन्स.
तो मेरे मम्मा पापा ने अपना कंफर्ट जोन क्विट किया मेरे लिए, एंड रैदर देन क्विटिंग द शो, वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। सपोर्ट करना, जैसे बाकी पेरेंट्स कुछ नहीं करते सपोर्ट, ओनली स्टडीज़, यू हैव टू स्टडी, बट मेरे मम्मा पापा कहते हैं चिल कर, साथ साथ कर एंड अपने पैशन पे फोकस कर। और मेरा पैशन एक्टिंग है, तो मैं उस पर फोकस करती हूँ। वो हर शूट पे मेरे साथ आते हैं, मैं तो शूट कर रही होती हूँ, वो तो फ्री बैठे होते हैं, पर फिर भी हमेशा आते हैं, पॉजिटिव होते हैं, हमेशा स्माइल करते रहते हैं, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। अमेजिंग है। आप दोनों ज़रा, आपके साथ ये बहुत होता होगा कि हम कहें कि थोड़ा सा आप खड़े होइए और हमारी ऑडियंस को हाय बोलिए। प्लीज़ गिव देम अ राउंड ऑफ अपलॉज। माँ बाप का योगदान सबसे ज़्यादा खास होता है और हम आपको सल्यूट करते हैं कि आपने अपने बच्चों के इस ड्रीम के लिए कई सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं। शायद इस बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई है। इनफैक्ट आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि देयर हैज़ टू बी अ प्राइस दैट यू हैव पेड, और आज आप हमें बताइए कि व्हाट डज इट टेक टू बी द पेरेंट्स ऑफ अ वेरी सक्सेसफुल चाइल्ड आर्टिस्ट। टू बी पेरेंट ऑफ इनायत, वो इट्सेल्फ इज़ अ ब्लेसिंग। क्योंकि मेरे को याद है जिस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ उसी में इनायत पढ़ती है। तो इनिशियली जब स्कूल गए थे तो टीचर्स वही हैं, बोलते थे मोहित तेरी लड़की है ना। तो कट टू जब ये अब रियलिटी शो में आई, अब स्कूल जाता हूँ, इनायत के पापा इधर आओ, तो वो बहुत प्राउड फीलिंग आती है अपनी बेटी के नाम से जाने जाना, वो भी इस एज में। मतलब हम तो लुधियाना में ड्रीम कर सकते थे कोई सेलिब्रिटी दिख जाए, अरे यार इसने किन किन के साथ कहाँ कहाँ मिलवा दिया, और वो भी बाय नेम जानते हैं। तो ये हम अभी भी हमें लग रहा है हम ड्रीम ही जी रहे हैं एक। अरे यार, और ये ड्रीम हमेशा रहे। इट्स ब्यूटीफुल। मैम, आई मस्ट से कि इनायत को अगर आपने मैम को देखा नहीं है, ज़रा एक और बार ज़रा देखिए। यार शक्ल जो है वो हूबहू मिलती है। टच वुड यार, शी इज़ वेरी लकी। कहते हैं गर्ल्स हु गो ऑन देयर मदर्स आर वेरी लकी। सो मुझे बताइए, हाउ हैज़ इट बिन फॉर यू? बिकॉज आई थिंक मम्मी पापा में से ज़्यादा स्ट्रिक्ट कौन है आज हम बता देते हैं। पापा। पापा? ऐसा तो कभी नहीं होता यार, मम्मी स्ट्रिक्ट होती है। नहीं, मेरी मम्मा चिल है। मम्मा दोनों ही चिल है वैसे। दोनों चिल है, पर जैसे पापा से मैंने ज्यादातर लाइफ में चीजें सीखी है, स्विमिंग, साइकिलिंग, मैथ्स। डेंजर। और मैथ्स के टाइम इसको Danger. थप्पड़ भी पड़ते हैं क्योंकि ये बहुत बीच में हाँ यार, क्या करे, लेकिन करना पड़ता है। जो सिखाता है ना वही बदनाम होता है, याद रखिए। हाँ, that's true. है ना। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम टुडे। मुझे बताओ इनायत, स्कूल मैनेज कैसे हो पाता है? आर यू ऑल्सो अ गुड स्टूडेंट? आर यू ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द पढ़ाई साइड ऑफ थिंग्स, या फिर करना पड़ता है? So I have a very curious nature. मुझे हर चीज़ के बारे में जानना है, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो I love studying. I'm good at studies. I'm among the top 5 students in my class. And I'm also currently the head girl of my school. Whoa. I was very excited to tell you that. That's amazing. Yes. That's amazing. और जब आप स्कूल में होते हो, हाँ जी, अक्सर होता होगा ना कि आपके आसपास के लोग थोड़ा सा एक शो कर लेते हैं, थोड़े से आपसे ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, तो आप ये ह्यूमिलिटी जो है होनी चाहिए, यू नो। क्या लोग आपके आसपास कहते हैं क्या यार इनायत तो बहुत बदल गई है, ऐसे कभी हुआ है अरे क्या? आपको कितने किस्से बता सकती हूँ ऐसी बता बात दो पे? यार। ठीक है। अब कुछ लोग तो हैं जो मेरे स्कूल में हैं, जो मेरी क्लास में हैं, वो मेरे साथ अच्छे हैं क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं। पर जो जूनियर्स हैं वो तो बहुत ही अच्छे हैं मेरे साथ, बिकॉज दे एडमायर मी, इनायत दीदी ऑटोग्राफ, इनायत दीदी। पर जो मेरे सीनियर्स भी ठीक हैं, पर जो मेरी एज के हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। कुछ बच्चे, मैं भी उनको बिल्कुल पसंद नहीं करती ऑफ कोर्स, अगर वो मुझे पसंद नहीं करते हैं। बट उनका ना पसंद करने का रीज़न है बिकॉज दे थिंक ये तो रूड होगी, बिकॉज ना पीपल अपने मन में ही लोग एक एग्जम्पशन बना लेते हैं कि ये तो फिल्म्स में आती है, इसमें तो एटीट्यूड होगा ही। लाइक बात तो कर देखो मेरे साथ। बट जैसे कुछ स्ट्रेंजर्स भी है, मैं उनसे लाइफ में कभी मिली भी नहीं हूँ, ना मेरी बात हुई है, मुझे नाम भी नहीं पता है स्कूल में, बट दे आर लाइक इसमें तो एटीट्यूड है, ये तो बहुत एरोगेंट है, हम क्यों बुलाएं उसको। मतलब बात तो कर देखो। तो यही रीज़न है। और हम अभी ना एक हिंदी का चैप्टर पढ़ रहे थे, क्या निराश हुआ जाए, ठीक है। तो उसमें भी यही कहा है, जब भी कोई इंसान आगे बढ़ रहा होता है या लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा होता है, लोग उसमें उतने ही दोष निकालते हैं। क्या बात तो है? ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे चैप्टर से, और फिर वो मैंने रिलेट भी की। बिल्कुल। जैसे क्लास में, स्कूल में, जेलसी एक अलग बात है, बट मोर ओवर जेलसी दे आर लाइक
we'll not talk to her. Oh my God, That that's she not- will have yeah. attitude, so we'll not talk. But वो जब मेरे से बात करते हैं फिर वो खुद ही बोलते हैं हमें तो लगा था यार तेरे में बहुत हमें तो एटीट्यूड लगा था होगा, कि तुम बहुत नकचड़ी होगी। हाँ बिल्कुल, नकचड़ी बिल्कुल। होगी, बट यार यू आर वेरी स्वीट। फिर मैं बोलती हूँ बात कर कर देखा करो पहले। यार सच्ची में आई थिंक दैट्स हर स्कूल में होता है, यू नो हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं जहाँ पर ग्रुप्स तो बनते ही हैं, लेकिन आई थिंक द वन थिंग मैं सारे स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगी, यू नो काइंडनेस जितना हम जल्दी सीखें एक दूसरे के लिए उतना ही आगे चलकर हमारा ही फायदा होता है। आई थिंक बीइंग काइंड इज द मोस्ट सुपर पावर, मैं मानती हूँ काइंडनेस को, है ना। डेफिनेटली। Now let's come back to your Mumbai life. Tell me the actor that you love working with apart from Abhishek Bachchan. अरे अरे यही है ना, तो ये answer था बोलने मेरा। वाली थी ना अभिषेक, मैंने कहा चलो यार अभिषेक के आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अभिषेक भैया के साथ 2 बार काम किया है तो एक बॉन्ड डिफरेंट होता है जब आप ज़्यादा बार काम कर चुके हो या ज़्यादा बार मिलते हो। बट अभिषेक भैया नहीं, जिनके साथ मैं काम कर चुकी हूँ, आप हाँ उसमें जी, पूछ रहे हैं हाँ ना, जी। तो आई से श्रद्धा दी एंड रणबीर भैया। श्रद्धा कपूर एंड रणबीर रणबीर कपूर, कपूर, yes. ओके। तू झूठी मैं मक्कार। डेफिनेटली यस। यार दैट वाज अ रियली फन फिल्म। वो Fun? सेट कैसा था बताओ ना हमें। मतलब वो सेट की इतनी पॉजिटिव वाइब्स थी, जो भी उस सेट में आता था वो पॉजिटिव हो जाता था। हम वो सेट पे जाते थे, श्रद्धा दी की बातें, स्वीटनेस, इतने पकाऊ जोक्स मारते थे हम एक दूसरे के साथ, ठीक है, पीजेज। एंड देन रणबीर भैया इज़ अ इंट्रोवर्ट, बट वो मेरे साथ बहुत अच्छी तरह बातें करते थे एंड ही वॉज़ वेरी फन। मतलब एक ना मैंने अभी भी ये इंसिडेंट शेयर किया था पहले भी यहाँ आने से। एक गाना है तू झूठी मैं मकार में, शो मी द ठुमका, तो उसमें मैं और बस्सी भैया को रेडी करवाया था, सब हुआ और उन्होंने बोला कि आपका शॉट लग रहा है, पीछे चले जाओ। तो यहाँ पर कैमरा है, यहाँ पर रणबीर भैया डांस कर रहे हैं और वो पीछे चीटी बनकर बस्सी भैया और मैं खड़े हैं। तो मैंने बोला बस्सी भैया हम कैमरा में दिखेंगे ही नहीं। कहते क्या कर रहे हो, मैं तो बैठ रहा हूँ। मैं नहीं, जैसी टेक होगा हम कूदने लग जाएंगे। तो अगर अभी भी आप गाना देखोगे ना तो वहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे करते 2 लोग पीछे दिखेंगे, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वो हम दोनों हैं। तो उसके बाद मैं लफ्सर के पास गई कि लफ्सर मुझे डलवा दो गाने में आगे श्रद्धा दी के साथ। कहते बेबी इसमें ना तेरा कोई ज़्यादा काम है, ना मोनिका दी का, ना बस्सी भैया का, बिकॉज मोनिका दी का बेबी शावर है तो दिखाया तुम लोग उनके साथ हो। मैंने बोला अरे यार। फिर मैं रणबीर भैया के पास गई, मैंने रणबीर भैया को बोला रणबीर भैया मुझे आना है सीन में। कहते चल थोड़ी शोल्डर्स की मसाज दे। मैंने बोला अच्छा, मैंने दी, चल लव ये भी आ रही है सीन में। और उस वजह से अगर आप शो मी द ठुमका की स्टार्टिंग देखो, एक ऐसा स्टेप आता है तो उसमें रणबीर भैया ने मुझे अपने साथ बिठवाया था और इंक्लूड किया था। और श्रद्धा दी मैंने बताया वेरी स्वीट, रणबीर भैया वेरी फन, डिम्पल मैम वाज वेरी स्वीट, बोनी सर के साथ तो बहुत ही मज़ा आता था एंड बस्सी भैया के साथ बहुत हाथी चीटी जोक्स क्रैक किए। मोनिका दी वाज अगेन स्वीट और यू नो मोर ओवर माई को स्टार्स, डायरेक्टर सर, लव सर, यू नो स्क्रिप्ट राइटर, डीओपी, स्पॉट दादास, हर किसी के साथ, कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट, सबके साथ मेरा बॉन्ड हो गया था उस सेट पे। एंड जब शूट ख़त्म हुआ आई वॉज क्राइंग। पहली बार ऐसा हुआ था कि मुझे घर ही नहीं जाना था, मुझे उसी शूट पे रहना था। लाइक दैट। स्वीट, दैट्स अमेजिंग। यू नो व्हाट इज आल्सो ऑसम इज दैट मैं यहाँ पर बैठी हूँ एंड मैं बहुत लोगों के साथ बैठ के बातें करती हूँ, बट आई मस्ट से दैट योर गर्ल इज़ ब्लेस्ड बिकॉज शी इज़ रियली एबल टू आर्टिकुलेट। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें फील करते हैं, लेकिन वो इतने स्पष्ट तरीके से, इतने स्पष्ट शब्दों में बोलना, ये भी अपने आप में एक कमाल की चीज़ है। आई थिंक एट द एज ऑफ 13 अपने आप को एक्सप्रेस करना, ये तो यू नो आई मस्ट गिव यू द क्रेडिट अगेन, बिकॉज अगर पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के लिए एक ऐसा माहौल बनाए जहाँ पर बच्चे खुल के बोल सकते हैं अपने जितने भी थॉट्स हैं, अपने जितने भी फीलिंग्स हैं। सो आई वुड एनी पेरेंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे, हाथ ऊपर कीजिए पेरेंट्स। हाय हाय, वंडरफुल, थैंक यू फॉर कमिंग। आई थिंक कि इससे हमें बहुत यू नो प्रेरणा मिल सकती है कि घर में ये वातावरण अगर हो तो बच्चे घर में जब बोलने लगते हैं तो वो आगे चलकर किसी, तुम्हें डर नहीं लगता यार, तुम तो बोलती ही रहती हो। ये बताओ मुझे, ये कॉन्फिडेंस, पब्लिक स्पीकिंग अलग चीज़ है, हाँ जी। एक्टिंग अलग चीज़ है, जी, जी, आप दोनों में माहिर हैं, तो पब्लिक स्पीकिंग की जो आदत है टचवुड, वो कहाँ से आई? आई थिंक एक्टिंग के
उसके साथ साथ ही आगे बढ़ती गई। जैसे एक्टिंग में डेफिनेटली पब्लिक स्पीकिंग तो नहीं होता है, बट मैं हमेशा से बहुत सोशल रही हूँ, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, हर किसी के साथ सेट पे अरे आपका नाम क्या, कैसे हो, तो मैं बहुत वैसे मतलब ओवर एक्सट्रोवर्ट रही हूँ, तो किसी के साथ भी बातें मारने लग जाती हूँ। और पब्लिक स्पीकिंग, जैसे अब हमारे स्कूल में फाउंडर्स डे होता है, तो मैंने काफ़ी बार स्टेज पे सोलो एक्ट था मेरा, लाइक नॉट अ एक्ट बट स्पीचेस दी है, कॉमिक स्पीचेस के एग्ज़ाम्स में। अगर आप बैठे हो और आपका फ्रेंड आपको चीटिंग ना करवाए तो आपके मन में ये गाना बजता है, तो पीछे गाना बजता था। तो वो मेरी 2-3 बार मैंने फाउंडर्स डे पे एक्ट किया है। देन आई हैव ऑल्सो डन TEDx Yes. इन माई स्कूल। Yes. तो उससे इम्प्रूव होता गया, तो अब मुझे ऐसे अच्छा लगता है। या दैट्स ग्रेट। नो बिकॉज़ आई नॉर्मल लगता है। नॉर्मल लगता है, अच्छी बात है। मुझे बताओ, अगर स्कूल में वापस चले हाँ और जी। तुमसे पूछे कि कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं जो तुम्हें पसंद है, तो वो कौन सा होगा? और जो बिल्कुल पसंद है, मैथ्स का इशारा मुझे मिल गया है, बताइए। सबसे ज़्यादा पसंद मुझे साइंस है, उसमें मेरे अच्छे आते हैं, लाइक मोस्टली फुल या ओके 2-3 मार्क्स कट हो जाते हैं। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेजेस में भी मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ। पंजाबी इज़ ऑल्सो गुड। मेन सोशल साइंस मुझे इतना पसंद नहीं है बिकॉज ऑफ जोग्राफी, बट उसमें मेरे अच्छे आ जाते हैं क्योंकि मैं समझ के कर लेती हूँ। देन मैथ्स में थोड़ा सा मेरा 5th के बाद से थोड़ा दुश्मन बन गया था मैथ्स, पर अब मैं उसको दोस्त बनाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या मतलब पहले 5th में क्या होता था ना, उसने उसको 5 चॉकलेट्स दी माइनस, अब वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब से अल्फ़ाबेट्स आ गए ना मैथ्स में, तब से थोड़ा मैथ्स थोड़ा ऐसे ऐसे हो गया है, बट उसको मैं फिर से मैं बहुत स्मूथ रिलेट कर करती लूँगी हूँ, मैं उसको। बहुत रिलेट करती हूँ। और कोई है जिसका मैथ्स दुश्मन है यहाँ पर? हाथ ऊपर। नहीं, क्या दुश्मन नहीं बात है है? मेरा। क्या मेरा बात एग्जाम है मैथ्स का, यस दोस्त है, यस। दोस्त और ये है। जो बात इनायत ने कही ना कि मैथ्स जब तक सिर्फ अंकों में या नंबर्स में घूम रहे थे तब तक ठीक था, लेकिन उसमें ABCD जैसे ही आए, या एब्सोल्युटली मुझे लगता है कि आपने बहुत दिल के तार छेड़ दिए हैं हम हाँ ना, सारों के। सही बात है। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि एक पढ़ाव के बाद जो है आप वो मैथ्स को छोड़ सकते हैं पीछे, जी। फिर बाकी के लोग आपका मैथ्स देख लेते हैं, चाहे वो आपके अकाउंट्स हो, चाहे वो आपके पैसे हो, उस सब के लिए किसी और को हम काम पर लगा देंगे। आगे चलकर इनायत, अभी तो तय है कि आप तो एक्टर ही हैं, लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं कोई और पैशन या हॉबी परस्यू करनी होती तो किस चीज़ की तरफ आपका मन आकर्षित होता है? आई थिंक मैं जब 4 साल की थी तभी से एक्टिंग करती आई हूँ, तो अब तो मुझे ऐसा है कि वही करना है। अगर मम्मा मुझे 4 इयर्स की थी जब मुझे ऑडिशंस पे ना लेकर जाते, तो भी आई थिंक मेरा इंटरेस्ट इसी में आता, क्योंकि वो देखना, मतलब मैं हमेशा अपने आप को इमेजिन करती हूँ हर जगह। कोई गाना बज रहा है मैं हूँ वहाँ, कोई मूवी है मैं हूँ वहाँ, एंड मेरे मन में मेरे मन में 15 मूवीज़ बन चुकी हैं जिसमें मैं हूँ, एक क्रिश है, एक अंजलि है, एक समायरा, मतलब नाम रखती हूँ। एंड ये मैं शूट करती हूँ लाइक समर हॉलीडेज़ में, कैमरा के साथ नहीं, मेरे मन के साथ, कि मैं बैठी हूँ, अब अंजलि ने मुझे बुलाया और मैं ऐसे देखूँगी, मैं उससे मतलब ऐसे बन चुकी है 10 स्टोरीज़। तो आई थिंक अगर मैं एक्टिंग फील्ड में ना जाती तो भी मैं डायरेक्टर बन जाती। प्रोड्यूसर नहीं, मुझे थोड़ा बोरिंग लगता है प्रोड्यूसिंग का काम, तो इसलिए मैं डायरेक्टर बन जाती, स्क्रिप्ट राइटर बन जाती, मेकअप आर्टिस्ट मुझे लगता है क्योंकि मैं अच्छा मेकअप करती हूँ, बट ज़्यादातर इसी फील्ड में रहती। अगर मेकअप आर्टिस्ट भी बनती तो भी मैंने सोचा था एक्टर्स का मेकअप, अगर मैं टीचर भी बनती तो भी एक्टर्स के बच्चों की टीचर। ओह, तो ऐसे कुछ स्कूल है मुंबई में जहाँ पर सिर्फ एक्टर्स के बच्चे ही आते हैं वहाँ पर, बट आई डोंट थिंक कि आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी ऐसे किसी और प्रोफेशन हाँ की, जी, बिकॉज आई touch थिंक wood। कि आप ऑलरेडी शिखर पर हो और आगे का रास्ता जो है बस यार आप तय करेंगे ऐसे हाँ ही। जी। आई वांट टू विश यू अ लॉट ऑफ लक, ओके, Thank फ्रॉम you. माय साइड, Thank you. एंड आई वांट टू से आई एम वन ऑफ योर बिगेस्ट फैन, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग